अगर मैं आपसे पूछूं भारत में सबसे ज्यादा सोना कौन खरीदता है, शायद आप कहेंगे शादी वाला घर या फिर हमारी मम्मी और दादी, जो हर फेस्टिवल पर थोड़ा थोड़ा सोना जमा करती है। लेकिन अब गोल्ड खरीदने की वजह बदल रही है, क्योंकि एक नई जनरेशन जेन ज़ी गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रही है। और अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो भारत का गोल्ड मार्केट अगले 20 सालों में बिल्कुल अलग दिख सकता है। भारत का गोल्ड से रिश्ता सदियों पुराना है। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं बल्कि सिक्योरिटी है, इमरजेंसी फंड है और फैमिली की लेगेसी भी। लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक नई रिपोर्ट स्वर्णिम उड़ान 2047 कहती है कि जेन ज़ी की वजह से गोल्ड की डेफिनेशन बदल रही है। आज के यंग बायर्स, उनके लिए गोल्ड सिर्फ शादी या फेस्टिवल की शॉपिंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का एक तरीका है। पहले लोग सोना खरीदते थे, लॉकर में रख देते थे और सालों तक उसे छेड़ते भी नहीं थे। लेकिन आज की जनरेशन पूछ रही है, अगर मेरे पास सोना है तो ये सिर्फ पड़ा क्यों रहे, ये मेरे लिए पैसा भी तो कमा सकता है। इसी सोच की वजह से डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs और गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसे ऑप्शन में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यानी गोल्ड अब सिर्फ स्टोर नहीं होगा बल्कि काम भी करेगा। और इस बदलाव की इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास इतना गोल्ड है कि अगर उसका एक बड़ा हिस्सा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए तो लगभग 315 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू अनलॉक हो सकती है। सोचिए, जो सोना आज सिर्फ लॉकर में पड़ा है वही कल इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन एक चैलेंज भी है। भारत में गोल्ड की डिमांड हर साल स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी जितना ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे उतना ज़्यादा पैसा देश के बाहर जाएगा। इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक भारत को अपनी एनुअल गोल्ड डिमांड का 10 से 15% हिस्सा देश में ही माइनिंग करके पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल भारत का गोल्ड प्रोडक्शन सिर्फ 1.6 टन के आसपास है। हालांकि गवर्नमेंट नए माइनिंग लाइसेंसेस दे रही है और आज़ादी के बाद पहली बड़ी प्राइवेट गोल्ड माइन ने भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। गोल्ड बदला नहीं है, लेकिन उसे देखने का नजरिया जरूर बदल रहा है। पहले गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी था, फिर सिक्योरिटी बना और अब जेन ज़ी के लिए ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल एसेट भी बन रहा है। शायद इसीलिए आने वाले सालों में भारत का गोल्ड सिर्फ लॉकर में नहीं दिखेगा बल्कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में भी दिखाई देगा। और हो सकता है ये बदलाव सिर्फ जेन ज़ी का ट्रेंड ना हो बल्कि भारत की अगली फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।